हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम टेकअप करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को, मगर जो अभी तक आपसे डिस्कस किया है उससे हम देख रहे हैं जेईई एडवांस का अभी 26 मई को जो इम्तहान हुआ पेपर 2 में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि tan ऑफ साइन इनवर्स दिस माइनस 2 cos इनवर्स 2/√5 इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, ऑप्शंस हमने नहीं लिखा हुआ है। तो हमने कहा इन एंगल्स को देख करके डरिए नहीं, ये एंगल्स हैं सिंगल, वन एंड ओनली वन एंगल और कुछ नहीं। अब ये देखो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। अब यहाँ कोई 2 लिखे, 3 लिखे, 1/2 लिखे, आप परेशान मत हो, बस इनको अल्फ़ा इनको बीटा और जो कुछ आएगा हम लोग देखते हैं। अल्फ़ा माना तो अल्फ़ा, तो इस एंगल का मीनिंग क्या है कि इसकी साइन अगर लेंगे तो 3/5 आ जाएगी, वो एंगल है। इस एंगल का बीटा का अगर कास लेंगे तो 2/√5 आ जाएगा। तो हमने कहा कि ट्रायंगल बना दिया अल्फ़ा तो 3/5, तो ये 4 आ गई साइड। इसको बीटा बना दिया तो कास क्या है 2/√5, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 5 - 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 आ गया। अब देखें प्रॉब्लम क्या हो गई, tan अल्फ़ा - 2 बीटा tan a - b tan a - tan b/1 + tan a tan b। tan अल्फ़ा आप जानते हो 3/4, मगर tan 2 बीटा आप नहीं जानते हैं। निकालते हैं tan 2 बीटा 2 tan बीटा/1 - tan स्क्वायर बीटा, फेमस फार्मूला 11th से। अब tan बीटा कितना था 1/2, तो 2 × 1/2, 1 - tan स्क्वायर बीटा 1/4, तो ये 1/3/4 तो 4/3, तो tan 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/3 हो गई। ऑलराइट, अब ये 4/3 इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहीं पर, तो देखें ये वैल्यू कितनी आ गई, ये है इक्वल टू, अब इसे स्टार इक्वल टू यहाँ स्टार बना दिया हमने, ठीक है। और tan अल्फ़ा क्या था 3/4 - 4/3, ओके, ये 4/3 वैल्यू थी। और आप जैसा कि जानते हैं तो 1 + 3/4 × 4/3, गेट माई पॉइंट। तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2, ये हमारे पास 2। इधर देखें 9 - 16 अपान क्या है ये 12, तो आंसर समझ गए आपका -7/24 आपका आंसर, यही आंसर दिया जा रहा था, ऑप्शन बी था और ये आपका करेक्ट हो गया। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, अब कुछ नहीं, सॉल्यूशन में आपको इनको लेके परेशान नहीं होना। हमने कह दिया सपोज करो ये अल्फ़ा है, आप अच्छे ढंग से लिख लेना, सपोज दिस एंगल इक्वल टू अल्फ़ा, और ये देखें अल्फ़ा। अब कोसाइन इसका कितना है √2, ये पूरे में रूट है √2/√3, गेट माई पॉइंट, √2/√3, तो ये √2 आ गया, ये √3 आ गया। अब 3 - 2 1 स्क्वायर रूट तो 1 आ गया, ये पॉजिटिव एंगल हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। अब पूरी बात हमारे पास क्या रह गई, ये आ गई tan इनवर्स, और देख लो तो ये साइन अल्फ़ा आ गया। अब ये tan इनवर्स साइन अल्फ़ा ज़रा देख लो तो 1/√3। अब साइन अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ नहीं लेनी, प्लस माइनस नहीं लेना आपको, क्योंकि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 1/√3 इज़ दी ओनली वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा। अब tan इनवर्स 1/√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री होता है। tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, तो आंसर आपका ये हो गया। देखिए, एक बहुत पहले हमने समय से ही टेस्ट वगैरह में बना देते थे बच्चों को, और आपको अच्छा लगेगा। हमने कह दिया tan इनवर्स, इसकी वैल्यू देखो tan इनवर्स, और फिर कहा tan ऑफ ये cos इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स -1/√2 दिस, और फिर इसके बाद में दिस एंड दिस, ये वैल्यू बता दें। अब इस तरह से मत कर देना कि tan इनवर्स tan तो ऐसे ही आपने रख दिया सीधा आंसर,
पहले इसको देखें कि ये क्या है। tan इनवर्स लग गया तो आपका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में रहना है। अब आइए ये tan इनवर्स, अब यहाँ देखें साइन इनवर्स -x हमने सिखाया हुआ है, माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/√2 π/4, तो माइनस से -π/4, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो गए। और हमने आपको कहा हुआ है कि tan ऑफ, हाँ इसको ध्यान देना, ये tan ऑफ जो एंगल लिया गया देखना, ये पूरा हमारा एक में ऐसे ये एंगल है, ये इनकी दरअसल देख लो, ये है और ये पूरा बंद कर दिया गया, और इसका इस पूरे एंगल का tan लेना है, तब tan इनवर्स लेना है। अब tan ऑफ, चलिए इस बात को हमने कहा ये क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, गेट माई पॉइंट। cos इनवर्स -x क्या सिखाया था हमने, पाई माइनस, जब निगेटिव लग जाएगा तो सेकेंड क्वार्टर में चला गया। अब ये माइनस पहले से ही था, और माइनस साइन इनवर्स 1/√2 हम वो भी आपको सिखा चुके हैं, तो देख लें। अब ये जो एंगल आएगा उसकी tan लेना है, फिर जो बनेगा तब tan इनवर्स निकालना है। आइए ये tan इनवर्स एंड दिस इज tan ऑफ पाई माइनस ये π/3, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, माइनस माइनस प्लस, और ये π/4, ओके। अब यहाँ देखेंगे तो ये tan इनवर्स, इनको देखें tan ऑफ, अब हम डायरेक्ट कह देते हैं 11π/12, देख सकते हैं 12 LCM हो गया, ये 12 है, -4 तो 8 रह गया, और +3 तो 11π, मगर 11π/12 ये जो है वो π/2 से ग्रेटर है, तो हमको इसको ठीक करना पड़ेगा, मगर पाई से ये लेस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको ऐसा करो tan इनवर्स, tan पाई माइनस π/12, ओके। और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, हमने कहा है कि पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस कुछ भी है, tan रहेगा, साइन रहेगा, मगर आप देख लो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड, तो माइनस लग जाएगा आपका। और वैसे भी इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले ही 11th वगैरह में, तो -tan π/12। अब आइए tan इनवर्स -x हमने क्या कहा था, -tan इनवर्स x, तो -tan इनवर्स और tan π/12। अब आप देख सकते हो कि ये एंगल 15 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, π/2 से कम है, तो tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमने कहा था tan इनवर्स लग गया तो tan इनवर्स x, tan x को x रखो, मगर x मस्ट बी बिटवीन -π/2 एंड π/2, तो दिस आंसर इज -π/12, ओके। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब एक फेमस फार्मूला और सीख लें। हमने कहा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स है, इनका सम π/2 है, तो यहाँ पर सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। देखें आइए प्रूविंग में हमने कह दिया कि लेट साइन इनवर्स x, ये हमारे पास अल्फ़ा, ट्रायंगल बना दिया हमने, ये अल्फ़ा, ये x है, ये 1, तो यहाँ √1 - x² हो जाएगा। अब cos इनवर्स x को हमने कह दिया, cos इनवर्स x को कह दिया बीटा, तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास में बीटा, ये एंगल हो जाएगा बीटा। यहाँ पर अगर देखें तो cos बीटा कितना आ गया, ये x आ गया, x/1, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स x आ गई। साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फ़ा, तो हमने कह दिया कि देयरफॉर कह सकते हो कि देयरफॉर cos इनवर्स x कितना हो गया, बीटा, या अच्छा ऐसे कह दो कि देयरफॉर cos बीटा इक्वल टू x। अगर ऐसा मानोगे, साइन इनवर्स x को अल्फ़ा मान दोगे,
तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और कास बीटा क्या हो गया, x हो जाएगा, कास बीटा x हो गया। देयरफॉर बीटा इक्वल टू कास इनवर्स x। अब देखिए सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा ये π/2 है, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा π/2, देयरफॉर साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x कितना हो गया, π/2, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये π/2। रिमेंबर, जब कभी भी साइन इनवर्स कास इनवर्स का सम π/2 है तो समझ जाइए यहाँ पर सेम क्वांटिटीज़ अप्लाई की गई हैं, सेम क्वांटिटीज़ लगाई गई हैं। ऐसे ही आप कह सकते हो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसी तरह से सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। आपसे अब जैसे आईआईटी में ही एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और आपके जो पेपर्स रहते हैं उसमें आपको मिल जाएगा इन्वर्स फंक्शंस के चैप्टर में, और जो जेई एडवांस आज कहलाता है उसी में ये पूछा इन्होंने, बट लॉन्ग बैंक तब उसका ये नाम नहीं था। और इन्होंने पूछा द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, कितने सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के tan इनवर्स, तो हम यहीं से कर दे रहे हैं, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू π/2। इसके कितने सॉल्यूशंस हैं कह रहे हैं। ओके, अब हमें सॉल्व करना है, हम इसको और कई तरीके से सम को कर सकते हैं, मगर यहाँ जो अभी अभी सीखा उसी से कर दे रहे हैं। अब साइन इनवर्स प्लस कास इनवर्स π/2, तो अगर इसको कास इनवर्स में चेंज करें पहले हम, या फिर tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इक्वल टू π/2, तो cot इनवर्स में पहले चेंज करें। इसको लेते हैं, ये सपोज करो हमारा अल्फ़ा है, ट्रायंगल बना लें, ये अल्फ़ा कह दिया, तो tan क्या है इसका, tan तो इसका है, नहीं हमने यहाँ गलत लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन्होंने x इंटू एक्स प्लस वन लिखा है, इन्होंने लिख दिया है x इंटू एक्स प्लस वन लिख दिया है। ओके, तो अब ये देखें, इसको हमने कहा, हमने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कह दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 tan अल्फ़ा इतना है, तो देखो दिस अपॉन दिस। अब ये साइड क्या हो जाएगी इसका, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ले लिया, इतना आ गया। आइए, अब ये अल्फ़ा एंगल ये हो गया, अब इसको कास में चेंज कर रहे हैं, सो देयरफॉर कास अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गया। अब आप कास इनवर्स रखें प्लस साइन इनवर्स रखें, सो देयरफॉर अब अल्फ़ा रखो, तो कास इनवर्स, देखिए वही एंगल है, ये अल्फ़ा ही था, तो अब अल्फ़ा को रख रहे हैं, तो अल्फ़ा को इस फॉर्म में कर दे रहे हैं, कास इनवर्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, गेट माई पॉइंट, दिस प्लस ये tan इनवर्स इज नाउ कन्वर्टेड into this form, cos alpha is this, therefore alpha this, plus sin inverse is square root of x square plus x plus 1. The sum of these two is equal to π/2, but sin inverse plus cos inverse equal to π/2 is only when these two quantities are same. अगर ये y1 है, ये y2 है, तो y1 मस्ट बी इक्वल टू y2, है ना, दैट इज़, अब ये तभी पॉसिबल है, दैट इज़ हमने लगा दिया, दिस क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स दैट क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इक्वल्स दिस। ऑलराइट, दिस implies एक्स स्क्वायर plus x plus 1 equal to 1, okay, 1 cross multiplication and this thing 1 will get nullified, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और अब हम मिटा देते हैं।
therefore x plus 1 equal to 0, therefore x 0 minus 1। ये दो वैल्यूज़ आ गई, मगर हम चेक कर लें। उन्होंने कहा नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन 0 है, 1 है, 2 है, इन्फिनिट है। तो देखें 0 अप्लाई करो तो 0 हो गया, ये tan इनवर्स 0 0 0 0 tan साइन इनवर्स 1 π/2 सेटिस्फाई कर रहा है। -1 लगाओ तो 0, tan इनवर्स 0 0 -1 + 1 0 -1 स्क्वायर 1 अगेन साइन इनवर्स 1 इक्वल्स π/2 देयरफॉर सेटिस्फाइज। ये 0 और -1 बोथ वैल्यूज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देयरफॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 2, है ना। ये भी सेटिस्फाई करती है, ये भी सेटिस्फाई करती है, बोथ सेटिस्फाई देयरफॉर 2 सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये एक्चुअली 2 सॉल्यूशंस आ गए, कोई इसमें डाउट नहीं आपको। ओके हमने आपको कहा कि इसी तरह से कि साइन इनवर्स x + 2 cos इनवर्स x क्या है, एट x = 1/5 इसकी वैल्यू बता दें। तो पहली बात, जब कभी भी साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x साथ में है तो उनको π/2 रख लो। तो ये देखें है क्या, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। फर्स्ट पॉइंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। साइन ऑफ दिस π/2 प्लस cos इनवर्स x, गेट माई पॉइंट। ये कितना हो गया, साइन ऑफ दिस। आइए अब यहाँ देखते हैं, ये 90 + थीटा, इस एंगल को हमने कह दिया थीटा। वैसे बेहतर चीज़ तो ये हो कि आप इसको कास कर लो तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा कैलकुलेशन हमारा। कास ऑफ कह दो, ठीक है, कास ऑफ कह दिया, नहीं तो साइन कास इनवर्स खत्म हो गया, x आ जाएगा। तो देखें अब यहाँ पर ये कास ऑफ हमने कह दिया था। अब ये इसको आपने कहा कि ये क्या है, थीटा। तो ये 90 + थीटा है, तो माइनस साइन थीटा आ गया। ओके, अब थीटा आप देख लो कि क्या है, ये आपका थीटा था, ये cos इनवर्स x को कहा है तो दिस इज दिस, तो ये √1 - x²। अब साइन थीटा निकालो तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब माइनस साइन को क्या कह दोगे, √1 - x²। गेट माई पॉइंट। मगर इसे कहाँ कैलकुलेट करना था, 1/5 पर, तो -√1 - 1/25। ओके, और ये वैल्यू हमारे पास माइनस ये √24/5 कह सकते हैं। 25 - 1 तो 24 को भी चाहें तो आप इसे कह सकते हैं कितना, 4 ले सकते हैं, 2√6 कह सकते हैं। लेकिन चलिए ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर इतना निकला है। तो कभी जब इस तरह की बात है तो ऐसे, और अगर ये हम इसको साइन रखते जैसा कि पहले हमने स्टार्टिंग में लिखा था, तो वो कितना साइन होता, तो कास इनवर्स x तो x ही हो जाता, तो 1/5 उसकी वैल्यू आ जाती। देखें प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमने आपको सिखाई थी कि जैसे साइन इनवर्स था तो -π/2 से ये π/2 तक। ओके, सभी लोग अब सीख चुके। कास इनवर्स भी हमने सब एक एक सिखाया है, कैसे ये आई वैल्यूज़ इनको भी सिखाया। स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू वाली वैल्यूज़ को लेकर के आपको सिखाया हमने। आइए, कास इनवर्स 0 से π, tan इनवर्स बिटवीन -π/2 एंड π/2। सिमिलरली अदर्स, काट इनवर्स बिटवीन 0 एंड π, नॉट बिटवीन -π/2 एंड π/2, जैसा कि कभी कभी बहुत पुरानी किताबें ऐसा दे देती हैं।
अब इसको हम कह रहे हैं, देखो अगर पाई कभी नहीं है तो ये हमारे पास -1.5 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कह दिया हमने, दिस लेस देन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5, तो ये वैल्यू -1.5 से 1.5 तक हमारी है। अब देखें ये रेडियन में हो गया, किस में? रेडियन, पाई भी रेडियन। तो जब आपको लोग डिग्री लगा दें, जैसे 2 डिग्री, तो ये डिग्री लगा डिग्री। अब अगर ये 2 नहीं लिखते तो रेडियन हो गया। आप देखो रेडियन क्या है, रेशियो है हमारा वो। जैसे आपने सर्कल में आर्क की लेंथ अपान आपने कहा रेडियस, रेडियस भी मीटर में है, आर्क भी मीटर में, मीटर अपान मीटर वो कैंसिल हो गया, इसीलिए आप फिजिक्स में भी जानते हैं कि उसकी यूनिट क्या हो गई, नील हो गई, डायमेंशन सारी उसकी नील हो गई। अब वो रेशियो है, तो कोई भी रेशियो क्या है, आप एंगल है, कोई भी रियल नंबर आप लेंगे तो क्या है, एक एंगल है। आपने कहा 7, तो 7/1 यानी 7 उसकी सर्कमफेरेंस और 1 क्या हो गई, रेडियस। तो आप कह दें कि अगर 1 रेडियस है तो सर्कमफेरेंस कैसे हो जाएगा, इतना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आपका 2 पाई के बाद यानी राउंड पूरा हो गया, फिर भी राउंड आप लगा रहे हैं एंगल इस तरह से, जैसे आप 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंगल्स कहते हैं, इसका मतलब 2 पाई के बाद में फिर आप राउंड ले रहे हैं, ओके। अब 2 पाई कितना, 6.28, तो और 7 कहा गया तो 6.28, एक राउंड हो गया, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा सा चल लिया, माइनस है तो वही क्लॉकवाइज में मोशन हो गया, ओके। हम समझते हैं, हम समझ गए। तो जब कभी कोई भी रियल नंबर आपकी ली गई है तो क्या है, एक्चुअली वो एंगल रिप्रेजेंट करती है, हम उसको नहीं गौर करते हैं, ज़रूरत नहीं हमको, लेकिन कोई पूछे तो एक एंगल है, ओके। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज है, ओके। आइए अब हम कुछ बातें आपसे यहाँ कह रहे हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया कि हमको अब ये बता दो साइन इनवर्स साइन 4, ठीक है। तो उस दिन तो हमने कहा था साइन इनवर्स साइन XX, लेकिन वार्न किया था कि x तब लिखना जब -π/2 से π/2 हो, क्योंकि ये अप्लाई होने का मीनिंग है कि एंगल है वो, और इसका रेंज है -π/2 से π/2, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 4, अब इसको हम करते हैं। अब ये π/2 क्या है, 1.57, उसके बियॉन्ड चला गया 4 रेडियन है इस बार, डिग्री होती तो हम 4 डिग्री आंसर कर देते इसका, क्योंकि 4 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाता, मगर ये नहीं। अब ये कहाँ पहुँच गया, पाई कितना होता है 3.14, तो पाई से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, ओके। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसके हालात को ज़रा देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये यहाँ पर ये 4 रेडियन इस तरह से एंगल हमारा, ये 4 रेडियन है। हमने कहा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस लिखो। तो अब इसे ऐसे करो, साइन इनवर्स अपना छोटी छोटी अपने एनालाइज किया करें चीज़ों को खुद, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले करके, एकदम से मुश्किल चीज़ें मत लिया करें, पहले छोटी छोटी चीज़ों से ब्रिक बाय ब्रिक अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करिए, और जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होती है देन फिर आप टफ़ को लें। और टफ़ क्वेश्चंस कोई नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, बेसिक्स वही होते हैं, कैलकुलेशन से टफ़ हो जाते हैं बस। देखें साइन इनवर्स साइन 4, अब इसे हमने कहा तो साइन, अब ये पाई से ये कितना ज़्यादा है, हाउ मच, देखें। अब कोई कहे कि 5 हमारा 3 से कितना ज़्यादा है, तो 3 प्लस, अब 3 से जितना ज़्यादा है उतना लिख दो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, हमने कहा 5 को 3 प्लस समथिंग लिखो, तो 3 निकाल लिया। अब कितना बच गया, तो 5 - 3 बच गया, तो वो ऐड कर दिया आपने, तो पाई निकाल लो। अब 4 पाने के लिए कितना जोड़ोगे, 4 - पाई, जो बच जाएगा कितना बचेगा, 4 - पाई, तो वही जोड़ दो, वही ऐड कर दो, ओके। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे पास में माइनस ये साइन 4 माइनस पाई, गेट माई पॉइंट, पाई प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा। हमने आपको कहा है साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। अब इसे देखें, ये जो 4 माइनस पाई है, तो 4 माइनस पाई अप्रॉक्सीमेटली 0.86 हो गया, जो 1.57 से लेस है। तो हमने कहा ये हमारे पास में माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ 4 माइनस पाई, गेट माई पॉइंट। तो ये -4 माइनस पाई और ये पाई -4। जब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है तो उसकी साइन क्या हो गई, निगेटिव,
इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग हो गया नेगेटिव, और देख लो ये नेगेटिव हो गया π-4। ओके, तो ये 1.5 से लेस है, इस रेंज में है ये, आपने π-4 इसका आंसर हो गया। गेट माई पॉइंट। अब आप के लिए दो छोटे छोटे सम्स लिख देते हैं। आप करें दरअसल tan इनवर्स tan 3, ये पाई से लेस, tan इनवर्स tan 4, और हमने कहा sin इनवर्स sin 3, और देखें कोई कहता cos इनवर्स cos 3, तो 3 हो जाता, क्योंकि 3 क्या है, पाई से लेस है, और cos इनवर्स कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से पाई जाता है, तो ठीक हो जाता हमारा। हमने आपको कहा कि tan इनवर्स tan 5 दिस इक्वल्स, अब 5 जैसा कि जानते हैं ये 5 रेडियन, ये अप्रॉक्सीमेटली 285 डिग्री, 57, 1 रेडियन कितना होता है, 57 डिग्री, 57 से 1 रेडियन ये अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री, थोड़ा सा 17 मिनट्स वगैरह से ज़्यादा हो गया, 57 डिग्री, मल्टीप्लाई करो 285 डिग्री, 270 पर थर्ड क्वाड्रेंट ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास ये एंगल कहाँ आ गया, देखो ये एंगल इस तरह से यहाँ आ गया, ये है 5 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज। अब आप आ गए चौथे क्वाड्रेंट में, आप जानते हैं चौथे क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और जब कभी भी 0 से 2 पाई आप चले हुए हैं, 0 से 2 पाई के बीच में आपका एंटी क्लॉकवाइज है, उसको क्लॉकवाइज में नेगेटिव बनाना है तो -2 पाई लगा दो। आपको हम डायरेक्ट आंसर यहीं से कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप करिए। तो 5 - 2 पाई हमारा जवाब लीजिए हो गया, 5 - 2 पाई यहीं पर इतना ही एंगल हो गया, -π/2 को हमने क्रॉस थोड़ी किया है। और देखो ये कितना है, 6.28, तो ये वैल्यू हो गई -1.28, तो हमारा रेंज कितना था, -1.57 से 1.57 था। ओके, तो ये आंसर आपका यहीं पर हमने ये कर दिया आंसर, ठीक है। मगर फिर भी हम आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली भी इसको थोड़ा और डिस्कस कर देते हैं। देखें ये हैं क्या, tan इनवर्स, हमने कहा जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस लिखो, थर्ड में पाई प्लस, सेकेंड में पाई माइनस। ओके, तो ये tan इन, अब इसको लिखना है आपको tan ऑफ 2 पाई माइनस, अब 2 पाई से ये कितना लेस है, तो ये लेस है, जितना कम है उतना लिख दो। ये तो इस सिंपल सी अरिथमेटिक तो आप समझ गए ये, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर हमको ये हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गेट माई पॉइंट। 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, जितना वो ज़्यादा थे, 2 पाई - 5। ओके, आइए अब देखें ये tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस थीटा कितने होते हो, -tan थीटा, तो ये -tan ऑफ ये थीटा कितने हो गए हो, ये हैं थीटा। अब 2 पाई - 5 अगर देखें तो हमारे रेंज में आ गए, 2 पाई - 5 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 1.28, जो 1.57 से लेस है, π/2 से ये लेस है। गेट माई पॉइंट। ओके, 6.28 है, ये 5। आइए tan इनवर्स -x हमने सिखाया हुआ है, -tan, तो -tan इनवर्स, और ये tan ऑफ 2 पाई - 5। ओके, नाउ you are within the range less than π/2, so you can have -2 पाई - 5 and this is 5 - 2 पाई, निगेटिव एंगल हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गए, वो हमने पहले ही कर दिया था। तो आपको फॉर ऑलवेज एंड एवर यू कैन हैव इफ एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस एंगल, और आपको चौथे क्वाड्रेंट में निगेटिव एंगल चाहिए तो जस्ट ऐड -2 पाई विल बी योर आंसर। ये आंसर आपका आ गया। साइन इनवर्स साइन 5 होता तब भी यही आंसर आता। हमने आपसे कहा कि cos इनवर्स cos 12 लीजिए, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं।
आपका 4 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा 12 पॉइंट, यानी 4 पाई 12.56 ऑलमोस्ट। ओके, अब जानते हैं कि ये 0 से 2 पाई, ये 2 पाई से ये चले 4 पाई, तो आप यहाँ होते तो ये एंगल ऐसे हो गया आपका, ये देखो 2 पाई थे और यहाँ पर आते तो ये 4 पाई होते, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कहीं फंस गए आप, तो ये 12 रेडियन हमारा ये एंगल हो गया। ओके, और अब इसको हम लिख रहे हैं, देखें तो कास इनवर्स कास ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट है 2 पाई माइनस लिखो, माइनस 2 पाई माइनस 12। अब ये मैनिपुलेशन तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। 2 पाई माइनस थीटा, तो देखो 12 आ गया। 2 पाई में उतना ही सब्ट्रैक्ट करो जितना 2 पाई बड़ा है 12 से, 12 से 2 पाई जितना बड़ा है 2 पाई में उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आ गई बात। आइए अब कास 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन इवन पाई माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कास थीटा ही हो जाएगा। क्योंकि जब इवन पाई प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कास हो गया, और जब इवन पाई माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसे हमने कहा कास इनवर्स कास ऑफ 2 पाई माइनस 12। अब देखें, अब 2 पाई माइनस 12 हमारा ये कितना रह गया, सॉरी यहाँ पर वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ये 2 पाई में तो ये होता है ये 4 पाई माइनस 4 पाई, हाँ 2 राउंड लगाए हैं आपने, तो 4 पाई माइनस देखो, और हम इवन पाई कह रहे थे मगर 2 पाई कह गए। अगर वो यहीं पर होता, पहले ही राउंड में फंस गया होता, जैसे हमने कहा होता 5 कहा होता, तो हमारी वैल्यू 2 पाई माइनस 5 हो जाती। tan इनवर्स साइन इनवर्स के केस में वो निकला था माइनस 2 पाई प्लस 5, मगर यहाँ क्या हो जाता 2 पाई माइनस 5 हो जाता। ठीक है, तो देखिए आइए, तो दूसरे राउंड तो 4 पाई से कम है ये यहाँ पर, तो 4 पाई माइनस ये देखो, अब इसे हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास है जो आप करोगे तो इस तरफ से आप आइए तो देखें ये 4 पाई, ठीक है, और ये तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 पाई नहीं 4 पाई माइनस 12, ये हमारे पास 4 पाई। इतना एंगल जब यहाँ से हम अच्छा ऐसे कर देते हैं आपको, 12 तो यहाँ हो गए, अब आगे ये बढ़ते हम तो ये क्या था 4 पाई माइनस 12 था। अब इतना ये 12 में जोड़ दो इतना तो 4 पाई हो जाता, तब यहाँ पर आप 4 पाई आ पाते, कोई डाउट तो नहीं था। तो ही हमने कहा कि कास 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस 12, रिमेंबर 4 पाई माइनस 12, ये 2 राउंड हो रहे हैं, 3 राउंड होते तो 6 पाई कहते, 6 पाई माइनस 6 पाई माइनस। अब डाउट तो नहीं रहा, ये 0 से चले थे, ये 2 पाई 4 पाई यहाँ होते, मगर 4 पाई के पहले ही 12 पड़ गया, तो ये 4 पाई माइनस 12 ये एंगल बन गया। तो 4 पाई में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, इतना सब्ट्रैक्ट करोगे 4 पाई माइनस से। अब ये 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा ही हो जाएगा, तो अब ये आ गया। अब 4 पाई माइनस 12 करोगे तो 4 पाई माइनस 12 करोगे, अब इसी में माइनस 12 करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.56 आ गया। ओके, और कास इनवर्स है तो हमको 3.14 से लेस चाहिए। ओके, तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं इसको, कास इनवर्स कास एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो ये आंसर क्या हो गया 4 पाई माइनस 12 आ गया, कोई डाउट नहीं। ओके, अब आपको घर के लिए दे रहे हैं, ये साइन इनवर्स साइन 10 कह दिया और माइनस निकाल दो। ठीक है, चलिए इतना ही पहले निकाल दो, फिर और कोई है तो हर चीज़। अब ये कहाँ पर आपका 3 पाई कितना होता है, देखें ये 3 पाई, अब फिगर नहीं बनाएंगे, साइन ऑफ ये 3 पाई से ज़्यादा हो गया, 3 पाई प्लस हमने कह दिया 10 माइनस 3 पाई। ओके, 2 पाई हुआ, फिर 3 पाई, 3 पाई कितना होता है 9.42 और 10 है तो इतना, ये आ गया। अब इसे हमने कहा कि साइन इनवर्स साइन ये पाई प्लस थीटा हो गया, 2 पाई तो ख़त्म हो गए थे तो बच क्या गया पाई प्लस थीटा, तो 8 पाई प्लस थीटा में साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव,
8 पाई माइनस थीटा में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन थीटा ही रहेगा। तो अब यहाँ देखो माइनस साइन, अब ये 8 पाई यानी पाई ही मानिए, पाई प्लस थीटा है, तो ये कितने रह गए, ये 10 माइनस 3 पाई। ओके, ये आ गया। अब साइन इनवर्स माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ 10 माइनस 3 पाई। अब 10 माइनस 3 पाई हमारा क्या है, ये 0.58 हो जाएगा, है ना। 10 माइनस 3 पाई आप देखेंगे तो ये 0.58 के आसपास आ, यानी ये पाई/2 से लेस है, 1.57 से लेस है। तो अब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, माइनस ये क्या है, 10 माइनस 3 पाई। साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स रखो, मगर पाई/2 से कम होना चाहिए। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई माइनस 10, और ये वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई। जब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पहुंच रहा था हमारा, 10 कहाँ पर है, 10 रेडियन कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ निगेटिव है, इसका मीनिंग है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। तो देखो निगेटिव आ गई प्रिंसिपल, चौथे क्वाड्रेंट में आ गई, चौथे क्वाड्रेंट में आ गई है, ठीक है ना। आइए अब हम समझते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब चेंजेज आपको सिखा देते हैं कि किस तरह से चेंज करना है साइन इनवर्स कास इनवर्स को, उनको समझ लें। 12 तक के बच्चे तो आप कोई कंडीशंस को नहीं भी जानते तब भी सब लोग माफ़ कर देते हैं, मगर कंपटीशन में ऐसा नहीं होगा, जेईई में पर्टिकुलरली। तो देखो अब जैसे हमने कहा कि चेंज करना है हमको, तो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ हमने कहा साइन इनवर्स एक्स, अब इसको हमें कास इनवर्स में है, टेन इनवर्स में है, सब में चेंज करना है। हमने कहा ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा को ही रहना है तमाम फॉर्म में ये, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा का साइन कितना था, एक्स था। ओके, तो ये अल्फ़ा था एंगल हमारा, ये अल्फ़ा एंगल है। तो अब इसे हमें कहना है कास में, तो देखो यहीं पर हम निकाल दे रहे हैं। पहली चीज़ हमने कहा कोसेक अल्फ़ा, कोसेक अल्फ़ा निकालो, तो ये हमारे पास में 1/x आ गया। देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, कोसेक इनवर्स 1/x। इसीलिए हमने पहले वाले वीडियो में जो सिखाया था आपको, तो हमने कहा था जब आपको कभी कोसेक इनवर्स दिया जाए तो आप उसे क्या कर दो, साइन इनवर्स 1/ कर दो। अगर कोसेक इनवर्स 3 है तो साइन इनवर्स 1/3 कर दो। अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया। कोसेक में चेंज करोगे तो अगर साइन है तो इसको 1/ कर दोगे कोसेक में, कोसेक में तो साइन के लिए 1/ कर दोगे। बट वन थिंग, x नॉट इक्वल टू 0, x को आप दरअसल 0 नहीं करेंगे, ठीक है, 0 पर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। आइए पहली एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात हम कहते हैं कास पर देखो, तो कोसेक अल्फ़ा देखो, सॉरी कास अल्फ़ा, कास अल्फ़ा ये, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास थीटा आ गया। अब यहाँ हमने जैसे कास के लिए ये कह दिया, तो ये हमारे पास में कास इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो देयरफॉर अल्फ़ा अगर कहें तो देयरफॉर अल्फ़ा, ये कास इनवर्स √ और यही जनरली चलता है, ठीक है, ठीक है, बच्चे यही लिखते हैं, कोई गलत भी नहीं है, मगर कंपटीशन के लिए कह दें। आप जानते हैं कास इनवर्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ देता है, 0 से पाई तक देता है। चलिए, तो जब ये पॉजिटिव है तो चलो ठीक है, 1/2, तो इसने भी 1/4 यहाँ रखा, तो √3/2 आ गया, और √3/2 कास इनवर्स क्या हो गया, वो पाई/6 हो गया, तो आपका काम हो गया। मगर -1/2 किया तो ये तो हो गया -पाई/6, मगर ये तो माइनस देगा नहीं, ये निगेटिव नहीं देगा। तो आप जब निगेटिव, तो ये आप काम तब करो जब 0 से कहाँ तक हैं, 1 तक हैं, और यहाँ पर माइनस लगा दो, माइनस कास इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर करो जब -1 से 0 के बीच में है, तो उसी में माइनस। अब -1/2 हमने किया होता तो देखो यहाँ से क्या आ गया, √3/2, तो √3/2 कास इनवर्स तो पाई/6 हो जाता, मगर यहाँ तो -पाई/6 डिमांड कर रहा था, उसके लिए माइनस सिखा दिया आपको हमने। जब निगेटिव है तो क्या लगा दो, माइनस कर दो। ओके, तो हमने साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में चेंज कर दिया, इसको कास इनवर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहीं से एक बात और कह दें, आप जानते हैं कि हमारा सेक इनवर्स क्या होगा, अगर सेक अल्फ़ा करोगे तो सेक अल्फ़ा 1/, ये हो जाएगा,
तो हमने इसे कह दिया कि सेक इन्वर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मगर सेक के साथ भी क्या है, वो 0 से पाई वैल्यूज़ देता है, π/2 को छोड़ करके, ठीक है। तो अब ये तब लगाना जब आप चले कहाँ से कहाँ तक, 0 से चलिए और लेस देन 1 मत रखना, 1 पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा जो π/2 ये नहीं देता। और साथ में आप जानते हैं जब निगेटिव वैल्यू लगाओगे तो ये तो दे देगा, निगेटिव वैल्यू मांगेगा, चौथे क्वाड्रेंट में मांगेगा, डिमांड करेगा, ये निगेटिव देगा नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। तो यहाँ पर क्या कर दो, माइनस लगा दो, जैसे अभी अभी आपने किया था, ठीक है। अब उसको हमसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ये, और ये तब लगा दो जब -1 से चल रहे हैं और ये 0 तक, 0 हमने यहाँ ले लिया इसलिए यहाँ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस लगा दो, इससे आप मान लो 1/2 किसी ने कहा भी, तो ये कितना हो गए 1/4, तो यहाँ कितना आ गया √3/2, 2/√3 आ गए। अब 2/√3 का मीनिंग आप कितना हो गए, वो π/6 हो गए, π/6 हो गए, तो ये माइनस लगा दो कि तो -π/6 आंसर। तो लीजिए ये हमारा सेक का ले। अब कौन सा बच गया, tan और cot का बच गया, ठीक है ना। तो उसको भी देखें, आपको कर देते हैं। अभी एंगल हमने ट्रायंगल मिटा दिया गलती से, कोई बात नहीं, ये x थे 1 थे, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए tan अल्फ़ा करोगे, tan अल्फ़ा में परेशानी नहीं है, ये x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो अल्फ़ा निकालोगे तो अल्फ़ा हमारे पास में tan इनवर्स वही है अल्फ़ा, तो ये x/√, बस ट्रायंगल बना करके आपको जो कहते हैं वही करते हुए चले जाइए। तो ये हमारे पास में आ गया tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स क्या होता है, -π/2 से π/2, और tan इनवर्स भी क्या है, बिटवीन -π/2 एंड π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों है, एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। तो ये फार्मूला दोनों के लिए है, मगर यहाँ पर कितना ना लेना, यहाँ पर 1 मत लेना, 1 पर वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू देखो -1 से 1 के बीच में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों में काम कर जाएगा। जब ये तो पॉजिटिव रहेगा, x नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो tan इनवर्स -1/√3 कितना हो जाता है, -π/6, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। tan का हो गया। अब आइए, अब आपको हम ज़रा cot के लिए कह देते हैं यहाँ पर। अब मान लो हमने निकाला यहाँ पर cot अल्फ़ा, ठीक है ना, cot अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो अल्फ़ा आपका cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। आइए, इसे हमने कहा कि ये cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। आइए, अब जब कभी ये पॉजिटिव है तो ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हो गई। मगर जब ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो cot इनवर्स निगेटिव का मीनिंग है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू चली जाएगी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स नहीं होगा। तो इसके लिए देखो आपको क्या किया, हमको साइन इनवर्स जब माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए, यानी निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आप ये कर देंगे, -π प्लस cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो ये आपको फार्मूला तब रखना है जब आप 0 को एक्सक्लूड कर दें, लेस दैन आर इक्वल टू 1, इस तरह से चलेंगे तब तो ये ठीक है, पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। मगर ये निगेटिव के लिए हमने कहा -1 से आप चल कर के 0 के पहले निगेटिव रहेंगे तो -π प्लस कर दें, और इसको थोड़ा सा आपको 2 मिनट में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आइए, सपोज़ करो ये हमारा थीटा है, तो ये -π प्लस थीटा हो गया। cot लेंगे तो cot थीटा वही होगा जो cot -π प्लस थीटा है। तो इसे हमने कहा कि cot इनवर्स ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, ये क्या था, अल्फ़ा। तो cot अल्फ़ा हमारा इतना हो जाएगा ये। अब हमने कहा कि सो देयरफॉर cot अल्फ़ा
काट अल्फ़ा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। ओके, ये पॉजिटिव के लिए हमने कहा, लेकिन एंगल में हमको थोड़ा अलर्ट रहना है। अब हमने कह दिया काट ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा, तो हमने कहा हुआ है कि काट का जो एंगल है उसमें आप प्लस पाई माइनस पाई ऐड करके रखोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी काट या टैन की। तो इसको दिखा देते हैं। तो हमने कहा काट ऑफ माइनस पाई पाई माइनस थीटा, काट माइनस थीटा ये कहाँ पर हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव, तो माइनस काट, ये दिस माइनस यहाँ इतना कर दो माइनस है, तो माइनस काट पाई माइनस थीटा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया तो फिर से माइनस माइनस काट थीटा। सो दिस इक्वल टू कितना आ गया, काट थीटा। सॉरी, हमने जो यहाँ पर कहा हुआ था अल्फ़ा कह सकते हो, तो काट थीटा वही वैल्यू आ गई हमारे पास में जो काट अल्फ़ा। तो ठीक है, तो ये हमारे पास में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर कितना आ गया एक्स, ये वही वैल्यू आ जाएगी। तो देख रहे हैं हमारे काट की वैल्यू डिफ़र नहीं करेगी, वही आएगी। तो इस वैल्यू के साथ में विदाउट कंप्रोमाइजिंग एनीथिंग हमारा जो एंगल है हमने एडजस्ट कर लिया। तो जब कभी ये निगेटिव में जाए तो माइनस पाई प्लस काट इन्वर्स कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव आएगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू दे देगा, तो ये माइनस पाई हमको ठीक कर देगा। अब देखें, आइए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल दे दें। हमने कहा कि साइन इन्वर्स सपोज करो कि -1/√2, तो हम सभी जानते हैं कि ये -π/4। अब काट इन्वर्स में निकाला आपने, तो काट इन्वर्स, अब ये अंडर रूट 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, और यहाँ -1/√2 इतना हो गया। अब इसे देखें तो ये चीज़ है -1/√2। अब वो 1/2 और 1, तो ये आ गया कितना, ये आ गया काट इन्वर्स -1। गेट माई पॉइंट, 1/2 स्क्वायर रूट, नीचे भी 1/√2, तो ये माइनस लगा है -1। अब ये कितना आ गया, पाई माइनस ये काट इन्वर्स 1। याद करें काट इन्वर्स माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस π/4, तो आंसर क्या हो गया 3π/4। तो लीजिए ये 3π/4 आ गया। अब इसी को ठीक करने के लिए तो हमने कहा देयरफॉर माइनस पाई लगा दो, क्योंकि यहाँ निगेटिव रहेगा तब भी ये सेकंड क्वाड्रेंट देगा। तो अब माइनस पाई प्लस 3π/4 एंगल में अगर माइनस पाई या पाई ऐड करोगे तो काट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही आएगी, मगर हमारा सही आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये आंसर कितना हो गया, -π/4, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ओके, और इसे हम ये भी कह सकते हैं 3π/4 हमारे पास यहाँ था, ये 3π/4। ओके, अब स्ट्रेट एंगल लिया तो ये जा रहा है, देखें। अब अगर यहाँ तो ये आ रहा था ऐसे, ये वैल्यू दे रही थी 3π/4 यूँ दे रहा था जब काट इन्वर्स -1 लगाया था। अब इसमें अगर आपने लगाया, ये लगा दिया, तो ये देखो और कितना आ जाएगा, ये आ गया पाई प्लस 3π/4, तो ये 7π/4, तो 7π/4 तो ये होगा नहीं। आइए, अब ये चूंकि निगेटिव थी वैल्यू, तो निगेटिव हमको चाहिए। अब यहाँ से अगर इसी एंगल में आपने ये ऐड कर दिया, देखो ये क्या आ गया, ये इसको घुमा दिया है उतना, तो ये एंगल कितना हो गया, -पाई प्लस 3π/4। 3π/4 आप ये थे, अब इसको फिर से उलट करके आए तो देखें अब एंगल कितना आ गया, तो ये माइनस, यानी ये एंगल इतना, यहाँ से ये जो एंगल हम कह रहे हैं ये एंगल इतना यहाँ पर ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -π/4। अब हम समझते हैं कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड इज दैट व्हेनेवर x is negative in case of sin inverse, then if converted into cot inverse, then you have to put it like this, -y plus cot inverse under root 1 minus x square over x when -1 less than or equal to x less than 0। और हम समझते हैं कि आप ये बात अब अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारे फार्मूले आपको हम डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर, थैंक यू ऑल।